तो अच्छा, नमस्ते बेटा। नमस्ते नमस्ते। ठीक हो? हाँ ठीक ठीक है। चलो, तो अभी मैं सबको 2 मिनट के लिए म्यूट कर रही हूँ हाँ हाँ हाँ, और फिर जब जब होगा तो वो करूँगी। ठीक है ठीक है। गुड गुड गुड। बस ठीक है। बहुत सारे लोग आ गए हैं। बहुत सारे लोग आए हैं। मैंने स्क्रीन पे दिखाया है, उस साइड दिखा रहा है। थोड़ा थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए। हेलो। ओम है जीवन हमारा। हाँ मैं बस 1 सेकंड सबका वो करी थी। 1 सेकंड मुझे कोई। हेलो आरुषि। नमस्ते। नमस्ते बिटिया। आ गई आप? ओम सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें। हेलो आरुषि, नमस्ते। बोल रही हूँ। हेलो। हेलो आरुषि। हेलो हेलो। नमस्ते जी। नमस्ते। अर्चना बोल रही हूँ रानीबाग से। क्या हाल है? रानीबाग से। हेलो। हेलो आरुषि। हाँ नमस्ते। क्या हाल है आपके? और बिटिया? अपना मन करे। असल में अभी मेरी स्क्रीन पे ना उससे आते हैं तो उनको एडमिट करना पड़ता है, वो अपने आप ऑटो उसमें नहीं है, तो मैं सिर्फ इसलिए उस पर ध्यान दे रही हूँ। कोई बात नहीं। सब लोग अब कर रहे हैं। हाँ काफी सब लोगों ने। ओम ताई जी कैसे हाथ है हैं? जीवन हेलो। हमारा। आइए। आप लोगों को फोटोज दिख रही है सबको बहन जी की? बिल्कुल दिख रही है। हेलो हेलो। आरुषि। हेलो। नमस्ते नमस्ते ताई जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते जी। ओम नमस्ते जी। के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन। आज हम सब शिव जी की आध्यात्मिक की बहन जी श्रीमती विनीता की 22 जून 1935 से 2 मई 2020 तक की भौतिक जीवन यात्रा बहुत ही प्रेरणादायक, साहसिक
और दृढ़ निश्चय वाली एवं सबको अपने प्यार में बांधकर आजीवन अपना बना लेने वाली रही है। 2 मई के बाद से उनके जीवन की अनेक घटनाएं मेरी आंखों के आगे तैर रही हैं। 1960 में जब उनका विवाह हुआ तो उनकी ससुराल में पर्दा प्रथा थी। उनकी 2 जेठानी घर में ससुर एवं बड़ों से घूंघट करती थी, परंतु बहन जी ने इस सामाजिक बुराई को विरोध किया और कहा कि पर्दा आंखों का होना चाहिए। इस पर पारिवारिक उपेक्षा का उन्हें सामना करना पड़ा, परंतु अपने प्यार और कर्तव्यनिष्ठ स्वभाव के कारण शीघ्र ही उन्होंने सबका दिल जीत लिया। सामाजिक बुराई और समाज से डरकर गलत कार्य करने वाली किसी भी व्यक्ति का उन्होंने कभी साथ नहीं दिया। एक बार जीजा जी के मामा की बेटी शकुंतला की शादी थी। उसमें बाराती और दूल्हा शराब पीकर आ गए। बहन जी के लिए यह असह्य था। उन्होंने लड़की के माता पिता से और लड़की से सभी से बात की। लड़की के माता पिता सामाजिक भय से यह रिश्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने फिर लड़की से सीधा पूछा, क्या तुम ऐसे शराबी व्यक्ति के साथ जीवन व्यतीत कर सकती हो? उसने रोते हुए कहा, नहीं बहन जी, मुझे इससे विवाह नहीं करना। और बहन जी ने मोर्चा संभाला और पूरी बारात को वापस भेज दिया। लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़की के माता पिता भी नाराज हो गए कि अब इससे शादी कौन करेगा। बहन जी ने शादी की जिम्मेदारी ली। एक आर्य लड़का ढूंढकर उससे उसका विवाह कराया। आज वे दोनों और वह परिवार सभी संतुष्ट हैं। दिखावटी जीवन, रीति रिवाज, प्रदर्शन वृत्ति, समय और अर्थ का अपव्यय उन्हें पसंद नहीं था। एक बार बहन जी के देवर श्री प्रेम प्रकाश जी के 2 पुत्रों की सगाई थी और यहीं बैठे हैं बच्चे, और 15 दिन बाद उनका विवाह था। दोनों परिवारों के चारों बच्चों को उन्होंने समझाया कि यह समय और धन का अपव्यय है। 15 दिन बाद विवाह के लिए यही सब आडंबर करना कहाँ तक उचित है? इसका कोई औचित्य नहीं है। अभी पंडित भी है, रिश्तेदार भी आए हुए हैं और हलवाई भी लगा हुआ है। 15 दिन बाद विवाह पर किस लिए करना? इसलिए आज ही विवाह की रस्म कर लीजिए। इससे समय बचेगा, थकान बचेगी और धन भी बचेगा। संतोष की बात है कि सभी को यह बात समझ आ गई और 15 दिन पहले ही घर की गृह लक्ष्मियों ने घर के आंगन को सुशोभित कर दिया। इन सभी घटनाओं से थोड़ा पीछे 70 के दशक की ओर देखूं तो जब हमने पब्लिक स्कूल की बाढ़ को देखा था और लोगों में बच्चों को उनमें पढ़ाने की एक होड़ लगी हुई थी। भारतीय संस्कार बच्चों को मिले, इस उद्देश्य से पब्लिक स्कूल के स्तर का एक स्कूल बच्चों के लिए एक शिक्षा केंद्र भाई प्रशांत जी एवं भाभी दीक्षा जी ने अपने पिताजी के नाम पर वासुदेव शिक्षा यतन खोला, जिसे बहन जी ने अनेक वर्ष तक अपनी निष्ठा और प्रयत्न से सींचा है। उसके छात्रावास में शांति स्वरूप जी के दोनों पुत्र विजय एवं विनय ने बहन जी के सुदृढ़ अनुशासन में शिक्षा ग्रहण की, परंतु बाद में किन्हीं अपरिहार्य कारणवश उसे बंद करना पड़ा।
परंतु आज वही शिक्षा यतन वासुदेव स्मारक छात्रवृत्ति के नाम से वह हमारा ट्रस्ट के रूप में चल रहा है, जिससे हम यथा योग्य बच्चों को सहयोग करने का प्रयत्न करते रहते हैं। ऐसे दृढ़ निश्चयी क्रांतिकारी हृदय में एक ऐसा प्यार भरा दिल था जो समस्त वसुधा को अपने में समेट लेता था। प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक सभी प्रकार के कष्ट में उन्हें आद्योपांत भावात्मक आर्थिक सभी प्रकार का सहारा देकर परोपकाराय सताम विभूतयः को उन्होंने चरितार्थ किया है। इसकी सूची बहुत बड़ी है जो यहाँ बताना संभव नहीं। बहन जी प्रारंभ से ही अनुशासन प्रिय थी। अनेक वर्ष वे कन्या गुरुकुल देहरादून में हॉस्टल की वार्डन रही। वहां प्रतिदिन सुबह 3 बजे उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर छात्राओं को उठाकर नित्य कर्म करवाना, आसन प्राणायाम करवाना, नैतिक शिक्षा देना आदि सभी अप्रिय कार्य कराना बहन जी की नैतिक जिम्मेदारी। कुछ शरारती छात्राएं तंग करती थी, कुछ कार्य नहीं करती थी, तो उन्हें अनुशासन प्रिय बहन जी से दंडित होना पड़ता था और इससे छात्राएं अधिकतर बहुत गुस्सा हो जाती थी। उसके बाद उन्हें प्यार से, आत्मीयता से, भले बुरे का एहसास कराकर, जीवन की चुनौतियों से लड़ने की शिक्षा देकर न जाने कितनी ही छात्राओं का जीवन परिवर्तन कर उन्हें समाज में सम्मान पूर्वक जीवन जीने का मार्ग दिखाया। आज न केवल छात्राएं अपितु उनके माता पिता भी बहन जी से जुड़े हैं और उनके आभारी हैं। सेवा मुक्ति के बाद वानप्रस्थ में रहते हुए आश्रम में आने वाले छात्र छात्राओं को उनकी व्यवस्था होने तक अपनी ममता की छाया में रखना, यदि कोई बच्चा बीमार हो जाए तो उसकी पूरी सेवा करना आदि बातों का मुझे उनके अंत हो जाने के बाद आने वाले फोन के तांतों से पता चला। न केवल छात्र छात्राओं को अपितु परिवारों से प्रताड़ित अनेक महिलाओं को भी उन्होंने आश्रय दिया। आश्रम आने वाले नए वानप्रस्थियों की व्यवस्था होने तक उनकी जरूरतों का ध्यान रखना, उनके साथ आत्मीय संबंध स्थापित करना आदि अनेक कार्य उनके प्रशंसनीय थे। अनेक वृद्ध बीमार माताओं को नहलाना, धुलाना, खिलाना आदि उनके कार्य वे करती थी। घटनाक्रम व्यवस्थित नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे मुझे घटनाएं याद आती गई उन्हें मैं कागज पर उतारती गई। अब मुझे एक विशेष घटना जो उनके युवा काल की और जीजा जी के कार्यकाल की है, अभी अभी जीजा जी से पता चली है। जीजा जी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में कार्यरत थे। एक बार वे बीमार हो गए। बहन जी को कलकत्ता जाना पड़ा, परंतु वहां कंपनी के ऑफिसर ने उन्हें जीजा जी के साथ रहने की स्वीकृति नहीं दी। बहुत आग्रह करने पर उन्होंने क्लब में रहने की अनुमति दी, परंतु वहां का वातावरण सभ्य समाज योग्य नहीं था। अतः उन्होंने वहां रहने से इनकार कर दिया और सीधी वे कंपनी के निदेशक से जाकर मिली और कहा कि यदि आपकी पत्नी को यहाँ ऐसी स्थिति में रहने की स्वीकृति न मिले तो आपको कैसा लगेगा। निदेशक महोदय की मानवीयता जाग गई और उन्होंने उन्हें रहने की व्यवस्था करने के लिए कहा कि आप व्यवस्था कर लीजिए और इसका जो पैसा है वो हमारी कंपनी दे देगी। दूसरे राज्य में अपरिचितों के बीच अपनी बात को निडरता और दृढ़ता से कहने
और अपने मूल्यों से किसी प्रकार का समझौता न करने के कारण ही सफलता संभव हो सकती। विनीता गाथा अनंत है और मेरी लेखनी में इतनी ताकत नहीं कि इतने थोड़े समय में उसे आपके समक्ष रख सकूं। सीधे सरल सादगी युक्त इस हार्ड मास की पुतले में अपार प्रेम, प्यार, मानवीयता, दृढ़ इच्छा शक्ति एवं अमूल्य जीवन मूल्य भरे थे। उनके प्रति मैं अपना नमन प्रस्तुत करती हूँ। साथ ही मैं मानती हूँ कि बहन जी की आकांक्षाओं एवं कार्यों के पीछे मजबूत स्तंभ रूप जीजा जी खड़े थे, जिन्होंने कभी भी आगे बढ़ने से उन्हें नहीं रोका। अब आगे का जीवन उनके लिए कठिन अवश्य है, पर उसी मजबूती के साथ वे उसे जिएंगे। इन शब्दों के साथ उन्हें भी मैं अपना नमन प्रस्तुत करती हूँ। ओम शांति। अब कार्यक्रम हम प्रारंभ करते हैं। हवन से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। हमारे मध्य वेद संस्थान में वैदिक शोध के उपनिदेशक श्री देव कृष्ण दास जी उपस्थित हैं। आज का हवन आपके निर्देशन में करेंगे और उसके बाद आपका विद्वत्तापूर्ण प्रवचन का भी हम सब लाभ देंगे। श्री दास जी। इंद्राग्नि भवतामभूभिः सं न इंद्रा वरुणा रातहव्या समिन्द्रा सोमा सुविताय संयोः सम न इंद्रा पूषणा वाजसातौ ओम संगनो भगः समुनः संसो अस्तु समनः पुरन्धिः समुसन्तुरायः समनः सत्यस्य सुयमस्य संसः संगनो अर्यमा पुरुजातो अस्तु ओम संगनो धाता समुधर्तानो अस्तु समना उरुजे भवतु स्वधाभिः समरोदसी बृहति संगनो अद्रिः संगनो देवानां शुभवानि सन्तु ओम संगनो अग्निर्ज्योतिरनीको अस्तु संगनो मित्रा वरुणा वश्विनाशं संगनः सुकृतां सुकृतानि सन्तु संगनः ईशिरो अभिवातु वादः ओम संगनो द्यावा पृथिवी पूर्वहूतौ समन्तरिक्षं दृशयेनो अस्तु संगना ओषधिर्बलिनो भवन्तु संगनो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः ओम संगना इंद्रो वसुभिर्देवो अस्तु समादित्येभिर्वरुणः सुशंसः संगनो रुद्रो रुद्रभिर्जलासः संगनस्त्वष्टागनाभिरिह शृणोतु ओम संगनः सोमो भवतु ब्रह्म संगनः संगनो ग्रावाणः समुषन्तु यज्ञा संगनः स्वरूणां मितयो भवन्तु संगनः प्रश्वः संवस्तु वेदे ओम संगनः सूर्य उरुचक्षा उदेतु संगनस्सहस्रः प्रदिशो भवन्तु संगनः पर्वता ध्रुवयो भवन्तु
संगनः आप आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ पे। ॐ संगनो खाना मैंने तो आने से पहले खाया था। देवीः संगनो भवन्तु मरुतः स्वर्गाः संगनो विष्णुः समुपूषानो अस्तु संगनो भवित्रं संवस्तु वायुः ॐ संगनो देवः सविता त्रायमाणः संगनो भवन्तु शशो विभाते संगनः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः संगनः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्भुः ॐ संगनो देवा विष्णु समभिषाचः समुरातिशाचः संगनो दिव्यः पार्थिवः संगनो आप्यः ॐ संगनः सत्यस्य पतयो भवन्तु संगनो अरवन्तः समुसन्तु गावः संगनः ऋभवः सुकृतः सुहस्तः संगनो भवन्तु पितरो हवेषु ॐ संगनो अजयकपात्येभो अस्तु संगनो हिरबुद्ध्यः संसमुद्रः संगनो अपाम्नपादपेरुरस्तु संगनः कृष्णिर्भवतु देवगोपा ॐ इन्द्रो विश्वस्य राजति संगनो अस्मृतिपदे चतुष्पदे ॐ संगनो वातः पवतां सन्नस्तपतु सूर्यः सन्नः कनिक्रदद्देवः पर्जन्यो अभिवर्षतु ॐ अहानिशं भवन्तु नः समरात्रिः प्रतिधीयताम् सन्न इन्द्राग्नी भवतामवोभिः संगन इन्द्रावरुणा रातहव्याः सन्न इन्द्राभूषणा वाजसासौ समेन्द्रा सोमा सुविताय संयोः ॐ संगनो देवीरविष्टाय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति। एक विद्वान जब आपके परिवार में आता है तो उसका एक फर्ज होता है कि प्रसंग के अनुसार एक वेद मंत्र जो हमारे जीवन से जुड़ते हैं तो उस पर व्याख्यान प्रस्तुत करें। तो इस दृष्टि से आज अथर्ववेद का एक मंत्र मैं आपके सामने रखता हूँ। मेरे साथ आप उसका पाठ करें माता जी की स्मृति में। माता जी तो गई लेकिन उसकी स्मृति में, उनकी स्मृति में हम एक बहुत बढ़िया मंत्र का स्वाध्याय करते हैं। ओम बोलिए ओम प्रथमेन प्रमारेण त्रेधा विश्वं विगच्छति अद एकेन गच्छति अद एकेन गच्छति इहैवेन निसेवते इहैवेन निसेवते। आपने मंत्र का पाठ किया, अब मंत्र का समझते हैं। प्रथमेन प्रमारेण, जब हम सब आज उपस्थित हैं, एक समय होगा कि हम सब कोई नहीं 5 साल पुराना है, तो इस तरह सर्दी गर्मी के साथ जीवन व्यतीत करना होता है।
तो आज माता जी की इस स्मृति में हमने इस मंत्र को पढ़ के अनुभव किया। तो 3 संभावित हमारी यात्रा है। ऊपर यात्रा की तो बात ही ना करें, इससे अगर एक बेहतरीन जन्म की हम कल्पना करते हैं तो 3 तरह के कर्मों को हमें सुधारना पड़ेगा। इष्ट कर्म, हर अवसर पे हमें ईश्वर को स्मरण करना है। आपूर्त कर्म, जैसे हमारी स्थिति सुधर जाए, बच्चे बड़े हो जाएं और हमें लगे कि कुछ समय हमसे निकल रहा है, तो सामाजिक कार्य के लिए हमें भी शारीरिक श्रम और आर्थिक सहयोग करना चाहिए। और इतना भी नहीं होता है कि जब जब हमें अवसर मिले और जब जब कहीं से बुलावा आए, किसी से कहीं कोई प्रोत्साहन मिले, तो हम यथायोग्य सहायता करें। कम से कम इसी जैसे शरीर में तो आए, इससे नीचे जाएं तो बड़ी संभावना है, बड़ी कठिनाई है। तो इस तरह माता जी जाती जाती हमें ये संकेत दे गई कि मैं तो ऊपर की ओर जा रही हूँ, तो आप मेरे पीछे आ जाना। सबको तो जाना है, दौड़ लगी है, एक के बाद एक, दूसरे के बाद हम तो लाइन में खड़े हैं। तो उस परमेश्वर से प्रार्थना है। शास्त्र तो सुन लिए, लेकिन आचरण में शास्त्र उतरते नहीं है। न बोलने वाले के जीवन में उतरते हैं, न सुनने वालों के जीवन में, क्योंकि अविद्या हमारे अंदर बैठी हुई है। इस अविद्या को परमेश्वर की सहायता से, प्रार्थना से हमें दूर करते रहना चाहिए और परमेश्वर से बल की और ज्ञान की, वैराग्य की हमें प्रार्थना करनी चाहिए। किसी न किसी अवसर पे वो हमें प्रदान करें और हमारे जीवन में जो छोटा सा समय अब बचा है, उस समय भी इस परमात्मा में लगे। तो इस तरह प्रार्थना करते हुए कुछ श्रद्धांजलि की जो व्यवस्था है उसके लोग करेंगे। अब हम श्रद्धांजलियों का क्रम प्रारंभ करते हैं। सभी वक्ताओं से मेरा आग्रह है कि 2 मिनट की समय सीमा का ध्यान रखें। सबको नमस्कार। आदरणीय बहन जी को, हमारे परिवार व आर्य समाज को जो हानि हुई है, विधि की विचित्र विडंबना है। जिस दिन मधु जी ने हमारे परिवार के साथ बहन जी का फेस टाइम करवाना था, उसी दिन उनके स्वर्गवास होने की सूचना मिली। वी वर रियली शॉक्ड। मैं बहन जी के जीवन को अपने बचपन से देखता आ रहा हूँ। आपका सारा जीवन धर्म के 10 लक्षणों व आर्य समाज के नियमों पर आधारित रहा है। आप कहा करते थे कि धर्म मनुष्य का प्रमुख पथ प्रदर्शक है। आप नियमित रूप से संध्या व हवन करते थे। आप सत्संग में बहुत रुचि रखते थे। आप अपने जीवन के समर्थ, कुशल व सफल प्रबंधक थे। प्रत्येक व्यक्ति के साथ आपका व्यवहार बहुत संतुलित व उत्कृष्ट होता था। आपकी सहजता, सरलता व विनम्रता आपके भौतिक व्यक्तित्व को ऊंचा कर देती थी। आपकी भाषा में माधुर्य, औदार्य, संपन्नता व उदारता के दर्शन होते थे। आपकी प्रतिक्रियाएं व टिप्पणियां सरल व स्वाभाविक होती थी। शब्दों में कभी भी आक्रमकता नहीं होती थी। आप सबका आदर करते थे, अतः आप आदरणीय थे। आप सबका सम्मान करते थे, अतः आप सम्माननीय थे। अपनी कर्तव्य परायणता से आप अनुकूलताओं व साधनों की प्रतीक्षा नहीं करते थे। इसके कई दृष्टांत देखने को मिले। आपने अपने सास ससुर की पूर्ण समर्पण भाव से जो सेवा की, वो आज के युवक व युवतियों के लिए एक अनुपम उदाहरण है। आपने अपनी रुग्ण माता व मासी का भी काफी लंबे समय तक सेवा करके उनके कंफर्ट को अधिक कंफर्टेबल बनाया। वो भी एक प्रेरणादायक दृष्टांत है। आप संस्कारों को बहुत बल देते थे। कई बार आपने दिल्ली, हरिद्वार व देहरादून में संस्कार शिविर लगाकर युवकों का मार्गदर्शन किया। उनके चरित्र निर्माण में आपका सराहनीय योगदान रहा। उदारता आपके व्यक्तित्व की विशेषता थी। यहाँ पर इसका दृष्टांत देना सार्थक रहेगा। एक बार मैं देहरादून गया हुआ था। वहाँ से मैंने बहन जी को मिलने का प्रोग्राम बनाया। मैंने सोचा कि आज बहन जी को बिना सूचना दिए एक सरप्राइज देता हूँ। मैं उनके आश्रम में पहुँचा। उनके घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर रजाइयों की पेटी भी खुली हुई थी। रसोई का सिलेंडर गायब था। देसी घी, चीनी आदि सब मिसिंग था। मैं घबरा गया और सोचा कि यहाँ चोरी हो गई है।
मैंने बहन जी को फ़ोन किया और बोला कि हरिद्वार में कहाँ घूमने निकले हो, यहाँ तो आपके घर चोरी हो रही है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन पर बताया कि कल से मैं दिल्ली आई हुई हूँ और कोई चोरी नहीं हुई। हमारे सामने वाले पड़ोसी 1 वर्ष के बाद अपने कुटिया में वापस आए हैं, तो उन्होंने मुझे सूचना देकर मेरा सारा सामान ले लिया। एक और विशेषता जो मुख्य थी, आपको खाने से अधिक दूसरों को खिलाने में अधिक आनंद आता था। आप बहुत संवेदनशील थी। किसी भी संबंधी के घर कोई परेशानी होती तो आप सहायता के लिए वहां पहुंच जाती थी। कुछ दिन पूर्व आपकी 2 शिष्याएं हमारे घर आई थी तो आपका गुणगान कर रही थी। वो कह रही थी कि हमारी गुरु विनीता माता जी ने हमारा जीवन ही सुधार दिया है। मानव जीवन में जब सदगुरु रूपी संत प्रवेश करता है तो जीवन में बसंत की शुरुआत हो जाती है। अतिथि सेवा को आप ईश्वर सेवा का रूप समझती थी। अतिथि के आगमन पर आपका उत्साह देखने योग्य होता था। मेहमानों के आने पर आपकी प्रसन्नता व सक्रियता से लगता था कि आप कोई उत्सव मना रहे हैं। के कारण आपके व्यक्तित्व के सभी आयामों पर आप अपने जीवन साथी के प्रति जो आपने समीकरण बनाया हुआ था वो भी सभी पत्नियों के लिए अनुकरणीय है। आप विनय, नम्रता, सुशीलता की मूर्ति थी। शिष्टता आपकी विशिष्टता थी। मेरे विचारों में ऐसे दिव्य, मेधावी, उदार, परोपकारी व सर्वगुण संपन्न व्यक्ति दुनिया में रेयर ही मिलते हैं। शब्दों से उनकी कमी को प्रकट नहीं किया जा सकता। आओ हम सब उनके सैद्धांतिक जीवन व जीवन शैली का अनुकरण करते हुए उनको सच्ची श्रद्धांजलि दें। ईश्वर से प्रार्थना है कि ईश्वर उनको सद्गति प्रदान करे। अच्छा, तो चाचा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं दूसरा जो भैया ने जो श्रद्धांजलि दी है उसका रिकॉर्डिंग है तो वो मैं शेयर करती हूँ। तब तक अगर आ जाएंगे फूफा जी तो फिर हम उस पे वो कर लेंगे। 2 मई 2020 को यदि श्रीमती विनीता आर्य, मेरी बड़ी बुआ जिन्हें मैं बहन जी बुलाता हूँ, हमें छोड़कर न गई होती तो वे आने वाले 22 जून को 85 वर्ष पूरे कर लेती। यदि हम बहन जी के जीवन में 2 वर्ष पीछे जाएं तो हम एक ऐसी महिला को देखते हैं जो स्वावलंबी हैं, जो स्फूर्त हैं, जो स्व-उद्देश्य व्यस्त रहने में विश्वास रखती हैं और जो संयमी हैं। मुझे उनको देखकर ऐसे लगता था कि वे सुबह उठकर जीवेम श्रद्धा शतम के मंत्र का पाठ करती हैं और दिन भर उसे प्रभु आदेश मानकर उसको सार्थक करने में भरसक प्रयत्न करती हैं। बहन जी के जीवन में अनेक गुण थे जिनसे उनको ताकत मिली, जिनके आधार पर उन्होंने एक भरा पूरा जीवन जिया, अपनों के बीच जीवन जिया। बहन जी ने मुझे वसुधैव कुटुंबकम मंत्र का अर्थ समझाया। यदि उन्होंने मुझे केवल शाब्दिक अर्थ समझाया होता तो शायद उतना न भी समझ आता, परंतु मैंने निकट से उनका स्नेह, वात्सल्य और प्रेम देखा। केवल मेरे लिए नहीं, उनका प्रेम, उनका स्नेह हर एक के लिए था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने मेरी रोटी विशेष चुपड़ी हो। मेरे जैसे उनके पास 50 सैकड़ों भतीजे थे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकता हूं कि ऐसा गुण मुझे भी प्राप्त हो। दूसरी बात जिससे मैं
काफी प्रभावित रहा हूं वह उनकी है श्रद्धा की। वे अत्यंत विनम्र थीं। उनकी वेद में अटूट श्रद्धा थी और हमेशा ये सोचती थी कि मुझे कुछ पता है और कुछ नहीं पता, तो जो मुझे नहीं पता वो मुझे अभी सीखना है, मुझे वो जानना है। और ये सीखना और ये जानना उनके लिए मनोरंजन की बात नहीं थी। वो जानना चाहती थी, सीखना चाहती थी, ताकि वो अपने जीवन को उस कसौटी के ऊपर परख सकें, उस कसौटी के ऊपर तोल सकें और जो सीख रही हैं, जो जान रही हैं, उसको क्रियान्वित कर सकें। उनका सीखना, उनका ज्ञान अर्जन क्रियात्मक था। ये विशेष गुण है जो व्यक्ति हमेशा सीखते रहने के लिए तत्पर रहता है, वो निश्चित रूप से जहां है वहां से वो ऊपर ही जाता है, वहां से वो आगे ही जाता है। तीसरी बात उनकी जिसने मुझे बहुत प्रभावित किया वह रही है उनकी सकारात्मकता। मैंने हमेशा उन्हें आगे ही आगे देखते रहने की वृत्ति पाई उनके अंदर। मैंने यह देखा कि वो भविष्योन्मुखी हैं, वो आगे की बात करती हैं, पीछे क्या बिखर गया, क्या टूट गया, क्या छूट गया, किसने क्या किया, इन बातों के अंदर उनकी कोई रुचि नहीं थी। मैंने आगे जाना है, मैंने कल क्या करना है, जहां खड़ी हूं उससे आगे अब क्या करना है। इसी के साथ मिलती जुलती बात है कि मैंने उन्हें कभी शिकायत करते हुए नहीं सुना। जीवन के आखिरी कुछ वर्ष काफी कठिनाई में बीते, परंतु जब भी फोन पर बात हुई, जब भी मिला, क्या उन्होंने उफ की, क्या उन्होंने ये बोला कि ये क्या हो गया है? मैंने ऐसी कभी निराशावादी बातें उनके मुंह में कभी नहीं सुनी। चाहे कितनी भी विपत्ति आई हो, वो हमेशा कहती थी कि ये जो है वो है, अब इसको ठीक करने के लिए जो करना है वो करते हैं। जीवन से उन्होंने कभी भी निराश नहीं हुई और वो जो आशावादी वृत्ति उनकी थी वो संक्रमित करने वाली थी, संक्रमित करने वाली आज भी है। मैं आज ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि वह बहन जी को शांति प्रदान करें और उनको सद्गति प्रदान करें। वो जहां भी हों, जैसे भी हों, अपने गुणों के आधार पर और आगे जाएं और गतिशील बने। साथ ही साथ मैं ये भी कामना करता हूं कि उनके जो गुण हैं, जो मुझे इतना प्रभावित करते हैं, ईश्वर मुझे शक्ति दे कि मैं उन गुणों को अपने अंदर धारण कर सकूं और बहन जी की ज्योति को जलाकर रख सकूं, उसका प्रकाश अपने पास रख सकूं। नमस्ते। एक सेकंड। जब उनको कैंसर शुरू हुआ, फोन पर बात होती थी, पर वो हमेशा सकारात्मक बात करती थी। उन्होंने कभी नहीं बोला कि ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, और कभी भी उन्होंने मृत्यु की बात नहीं की, कभी भी उन्होंने पलायन की बात नहीं की। वे जीवन उन्मुखी थी। उनको पता था कि ईश्वर ने यह जीवन दिया है, यह जीवन किसी उद्देश्य के लिए दिया है और उस उद्देश्य की प्राप्ति अंतिम दम तक प्रयास करते रहना है, भरसक प्रयत्न करना है। वो जीवन देने वाली थी, जीवन से प्रेम करती थी और आगे की तरफ देखती थी, पीछे मुड़कर नहीं देखती थी। ये इस प्रकार के कुछ गुण हैं। मैं सारे गुणों की व्याख्या और चर्चा यहाँ पर नहीं कर सकता, समय सीमित है। शायद मैं समय सीमा से और ज्यादा ही आगे बढ़ गया हूं। पर आज ईश्वर से हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि वो जहां भी हैं, ईश्वर उन्हें शांत थी, उन्हें और शांति दें, उन्हें सद्गति प्रदान करें।
और एक और बात है, शारीरिक रूप से मिल पाना, एक दूसरे के पास बैठ पाना, मुझे लगता है जैसा आज का युग हमें दर्शा भी रहा है, एक प्रकार की विलासिता है। जो व्यक्ति है वो तो हमारे अंदर है। तो बहन जी कहाँ है? बहन जी कहीं नहीं गई, वो तो मेरे अंदर है। पर उनको जीवित रखना वो हमारा काम है, वो मेरा काम है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मैं बहन जी को अपने अंदर जीवित रख सकूं, उसी के अंदर मैं अपने जीवन को ठीक दिशा में जा रहा है मान सकूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन्हें दोबारा श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे उन्हें सद्गति प्रदान करें। हाँ फूफा जी, अब आप हाँ जी, आपका माइक भी चालू है और आपका वीडियो भी चालू है। उपस्थित सभी लोगों को मेरा विनम्र प्रणाम। मैं प्रयास कर रहा हूं कि उनके जीवन की पूरी यात्रा इन थोड़े से शब्दों में आ जाए। श्रीमती विनीता बजाज जी ने उनकी जीवन यात्रा 22/6/1935 को सीतपुर में प्रारंभ हुई थी। गाजियाबाद और ज्वालापुर के लंबे पड़ावों के बाद 2/5/2020 को दिल्ली में पूर्ण हुई। श्रीमती विनीता श्री सत्यप्रकाश जी मदान 22 अक्टूबर 1960 को एक दूजे के हुए। सिल्वर और गोल्डन जुबली की खुशियां जीने के बाद प्लेटिनम जुबली यानी 60वीं वर्षगांठ से कुछ ही महीने पहले प्रभु के आदेश से एक दूसरे से अलग हो गए। वासुदेव शिक्षायतन दिल्ली, आर्य कन्या गुरुकुल तपोवन देहरादून तथा वानप्रस्थ आश्रम ज्वालापुर, ये तीनों संस्थाएं समर्पित अध्यापिका विनीता जी का हमेशा गुणगान करते रहेंगे। मातृक, पैतृक, ससुराली तथा आश्रम से जुड़े हुए रिश्तों को मधुरता पूर्वक निभाने वाले मदान दंपति दीर्घकाल तक हम सब की यादों में बसे रहेंगे। मेरी पत्नी कांता को तथा मुझे इनका मुक्त कंठ आशीर्वाद हमेशा प्राप्त रहा। हम उनके प्रति आभार महसूस करते हैं। विनीता जी की मां सीता देवी जी, इनकी गोद में उन्होंने जन्म लिया। इनके द्वारा दी गई कुटिया नंबर 10 में वो अपने पति सहित प्रविष्ट हुई और वानप्रस्थ आश्रम का जीवन जीने लगी। 2 मई को सीता नवमी थी भारतीय पंचांग के अनुसार। तो सीता नवमी के दिन सवेरे सवेरे वो एक वैकुंठ धाम की यात्रा पर चल पड़ी। उसी रात को उत्तर रामायण सीरियल की सीता जी ने मां धरती की गोद में प्रवेश किया। ये एक संयोग ऐसा बन गया है। उनके 2 नाम और थे जो बहुत प्रचलित रहे, सुमित्रा और मुन्नी बहन जी। जब तक उनके बुजुर्ग यानी जैसे उनकी माता, उनके पिताजी और बाकी सब लोग रहे, वो मुन्नी बहन जी ही कहलाती रही। कभी कभी सुमित्रा भी कहलाती थी, लेकिन विनीता जी नाम हम जानते हैं। ऐसी विनीता जी को श्री चरणों में मैं श्रद्धा पूर्वक प्रणाम निवेदन करता हूं और चाहता हूं कि हम उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। धन्यवाद।
सबने सुना ही है कि खाली घर के लोगों को ही बहन जी नहीं थी, किसी की माता जी, किसी की बहन जी। 2 ही नाम से सबसे ज्यादा मैंने सुना है, कोई माता जी बोलता था, कोई बहन जी, और वो जिसकी भी थी अपनी थी। तो एक ऐसे ही अन्नपूर्णा दीदी हैं, उनको भी मैं बहुत सालों से जानती हूँ, और बहन जी ने ही उनसे कराया था, तो उन्होंने भी कुछ अपना रिकॉर्ड करके भेजा है, तो अभी मैं वो चलाती हूँ। वायुरनीलममृत मथेदं भस्मान्तं शरीरम् ॐ क्रतोस्मर क्लीबे स्मर कृतं स्मर ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मेरी अत्यंत प्रिय, श्रद्धामयी, प्रेममयी, ममतामयी माता विनीता जी नहीं रही, ऐसी सूचना प्राप्त हुई है। माता जी के ये पार्थिव शरीर तो नहीं रहा, लेकिन आत्मा तो अमर है, आत्मा की मृत्यु नहीं है। जैसे गीता में कहा गया है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति भारितः। संसार में जो आया है एक दिन तो उसे जाना ही पड़ता है, जातस्यापि ध्रुव मृत्यु। लेकिन जो कर्म अपने होते हैं, जो संस्कार अपने होते हैं, वो साथ में ही जाते हैं। मनुष्य का व्यवहार, उसका चरित्र, उसका जीवन, उसका आचरण, ये सब दूसरों के लिए बहुत एक स्मृति बनकर रह जाती है और प्रेरणादायक होता है। माता जी परोपकारिणी थी, माता जी एक श्रद्धा की प्रतिमूर्ति थी। उन्होंने ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी, साधु, संत, सन्यासी सबके प्रति उनके हृदय में अगाध श्रद्धा थी। कितनी ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारी और विद्यार्थियों को उन्होंने मार्गदर्शन किया है, उन्होंने अपने संरक्षण में रखा है और कितनों को उन्होंने सहारा दी। मुझे आर्य समाज में लाने वाली, आर्य समाज में जुड़ने वाली यही मेरी माता विनीता माता जी थी, जिन्होंने मुझे सर्वप्रथम आर्य समाज से परिचित कराया और स्वामी सत्यवती जी से पढ़ने का शुभ अवसर मिला। और आज पाठ विधि को पढ़ाती हूँ और पढ़ती हूँ, और जो हमारी गुरुकुल में छात्रा हैं उनका भी मार्गदर्शन कर पाती हूँ। तो परमपिता परमात्मा की कृपा और माता जी का जो आशीर्वाद है, तो मैं उसी के कारण कर पाती हूँ। माता जी को मैं भुला नहीं सकती, वो मेरे लिए माँ भी थी, मेरी मार्गदर्शिका थी। और संसार में सब कुछ तो यही रह जाता है, लेकिन कर्मानुगो गच्छति जीव, ये कहा। माता जी का जो इतना उच्च, इतना महान कर्म था, वो सब कुछ उनके साथ गया होगा और निश्चित रूप में उनको बहुत ही अच्छा जन्म मिलेगा। जैसे कहा गया है, सती मूले तत्विपथ जाति आयु होगा। मैं आज इस अवसर पर परमपिता परमात्मा से ही प्रार्थना करती हूँ, इस दिवंगत आत्मा को शांति दे, सद्गति प्रदान करे, यही मेरी प्रार्थना है। ओम शांति ही शांति ही शांति। अब इसी तरह एक और हैं, मैं तो उनसे कभी नहीं मिली थी, लेकिन वो भी बहन जी की एक और बेटी हैं, उन्होंने भी अपना संदेश भेजा है। तो मैं एक वो संदेश और चला रही हूँ, वो मेरे पास सिर्फ ऑडियो है, तो आपको ऑडियो सुनाई देगा। परमात्मने नमः। मैं नीरजा आर्ष शोध संस्थान अलियाबाद तेलंगाना की आचार्य पूज्य माता विनीता जी के निधन की सूचना से गदगद हुई हूँ। जैसे ही माता जी के निधन की सूचना मिली, मैं 30 वर्ष पूर्व सन 1990 में जब देहरादून के आश्रम में अध्ययन के लिए पहुंची थी,
वो सारे दिन मेरे आंखों के सामने दोबारा वापस आ गए। 30 वर्ष पूर्व सन 1990 में जब हम अध्ययन के लिए देहरादून गए थे, माताजी का, पिताजी का हमारे प्रति विशेष वात्सल्य, विशेष स्नेह, विशेष ममता रहती थी। हम घर से निकलकर पहली बार 2000 किलोमीटर दूर कई प्रांत पार करके, कई वातावरण परिस्थितियों को पार करके, कई संस्कृतियों को पार करके अध्ययन के लिए पहुंचे थे। वहां पर हम नहीं जानते थे कि हमें माताजी मिलेंगी। माताजी नहीं जानती थी हम कौन हैं, ये भी नहीं जानती थी कि हम क्या बनेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या होगा भविष्य में। और ये दंपति ने हमें वो स्नेह, वो प्यार दिया। कभी हमें अपने घर की याद नहीं आने दी, कभी हमें ये एहसास नहीं होने दिया कि हम अपनी माँ से दूर हैं। ये दंपति ने हमें पूर्ण रूप से अपने संतान की तरह अपने पेट में रख करके पाला। माताजी उस समय देहरादून में कन्या गुरुकुल में कार्यरत थी, बहुत व्यस्त रहती थी और देखते थे हम कितना पुरुषार्थ माताजी कर रही हैं, फिर भी वो हमारे लिए समय निकालती थी, हमारी हर आवश्यकता को पूरा करने का भरपूर प्रयास करती थी। आज माताजी के उस स्नेह के कारण से मैं और मेरी साथी आचार्य सुश्री सुनीति जी दोनों ही तेलंगाना प्रांत में 2 कन्या गुरुकुलों की स्थापना करके दोनों ही कन्या गुरुकुलों को सुचारू रूप से चला पा रही हैं। ये दोनों कन्या गुरुकुल चल रहे हैं तो इसके पीछे ये दंपति का वात्सल्य, पुरुषार्थ, स्नेह, प्रेम, ये सब बुनियाद के रूप में है, जिसके कारण से आज ये दोनों ही गुरुकुल सुचारू रूप से चल रहे हैं। और इन गुरुकुलों से निकली हुई कई कन्याएं कई विश्वविद्यालयों में विशिष्ट अध्यापिका के रूप में अपना कार्यभार संभाल रही हैं। एक गुजरात में कन्या गुरुकुल की स्थापना करके चला रही हैं स्वामी सत्यपति जी के पास, और एक स्वामी रामदेव बाबा के पास कार्यरत है। अन्य 3 लड़कियां विभिन्न भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में विशिष्ट अध्यापन का कार्य संभाल रही हैं। माताजी का वो स्नेह हमें पूर्ण रूप से याद आता है। जैसे ही निधन की सूचना मिली, ऐसा लगा जैसे हम माताजी के गोद में पहुंच गए। माताजी हमें गोद में ली हुई है, हमें पूर्ण ममता दिखा रही है। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं माताजी को जो भी जन्म मिले, जहां भी जन्म मिले, जैसा भी जन्म मिले, इस जन्म से उत्कृष्ट जन्म मिले और इस जन्म में जो कमियां रह गई होंगी वो कमियां अगले जन्म में माताजी को झेलना ना पड़े, वो कष्ट झेलना ना पड़े। इतना ही नहीं, माताजी ने माता सरोज दीक्षा जी का हमसे परिचय कराकर, इस संस्था से परिचय कराकर अब भी इस संस्था की आर्थिक कमियों को पूरा करवा रही हैं। माताजी की ही प्रेरणा थी जो सरोज दीक्षा माता जी यहाँ पर आती हैं, कई बार आती हैं, बहुत प्रसन्न होती हैं और जो भी आवश्यकता होती है उसको पूरा करने का अपने ओर से भरसक प्रयास करती रहती हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि पिताजी को साथी के वियोग का जो कष्ट हो रहा होगा, उस कष्ट को झेलने का परमात्मा भरपूर शक्ति, सामर्थ्य दे, साहस दे। इसी प्रार्थना के साथ, विनती के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शम।
अब मैं माँ को अनम्यूट कर रही हूँ, वो बोल सकती हैं। सबको नमस्ते। नहीं अभी नहीं है, आ गया। समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है और समय के तौर तरीके भी बदल जाते हैं। बुद्धिमान वही होता है जो उस समय के हिसाब से अपने को बदल लेता है। आज हम यहाँ पर श्रीमती विनीता जी की श्रद्धांजलि नए ढंग से मना रहे हैं। समय का तकाजा है। जैसा आप लोगों ने उनके जीवन का वर्णन सुना, वो स्वयं में एक क्रांतिकारी महिला थी। पर मैं भी गुरुकुल से पढ़ के आई थी, तो जो वो नया काम कहती थी उसमें मेरा उनको समर्थन ही मिलता था। इसी प्रकार से जिन लोगों की आपने श्रद्धांजलि सुनी है और मधु ने बताया है, ऐसे अगर हम कुछ नामों की लिस्ट बनाना शुरू करें तो हमारी कई कापियां भर जाएंगी। जो व्यक्ति भी उनके पास आया सहयोग के लिए और उन्होंने अपने दाएं बाएं जो भी उनको लगा कि उनके उद्देश्य को पूरा कर सकता है, उससे उन्होंने सहयोग लिए। मैंने जो परिचित हैं लोग वो जानते होंगे कि एक सभी समझते हैं कि यह तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म, तो वो अभ्युदय में भी पीछे नहीं थी और अपने हक के लिए वो लड़ना जानती थी। मैंने अपने घर में मैं 6 महीने नहीं सोई एक भूखंड को खाली करवाने के लिए, जो हम लोगों ने ले लिया था भजनपुरा। इसी तरह से देहरादून में भी और सब बातों के साथ हमने उस युद्ध को भी लड़ा। तो बस बहन जी एक योद्धा की तरह से युद्धों को लड़ती हुई गई हैं। प्रभु आगे उनके युद्धों को आसान करे और वे अपने लक्ष्य पर पहुंच सके, यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। और जो लोग इस विकट परिस्थिति में भी श्रद्धांजलि सभा में जुड़े हैं, उन लोगों का सब मैं बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। इसी तरह की मीटिंग्स में आजकल मुझे शामिल होने का मौका मिला है। आज मुझे कहा गया है, सारा साज तैयार करके दिया गया है, इसलिए मैं बोल पा रही हूँ। नहीं तो जैसे मेरे कुछ साथी अभी खाली हमारी बात को सुन रहे होंगे, ऐसे ही मैं अनेक मीटिंग्स में खाली सुनती रही हूँ। तो खाली मेरी आप सबसे प्रार्थना यह है कि जो बहन जी हमारे सामने अपने, तू सामने क्यों खड़ा है? उधर नहीं देखना, अपना इधर देखना। अच्छा, बहन जी जो हमारे लिए अपने पद चिन्ह छोड़ गई हैं, उनके ऊपर हम चलते हुए, जैसे कि विराट ने कहा बहन जी गई नहीं है, बहन जी हमारे साथ रह के गई हैं। जितनी उम्र हमारी है, हम इस घर में पैदा हुए हैं या कहीं से हम आए हैं, जैसे मैं आई, तो जितने वर्षों से मैं आई हूँ और जितने वर्षों से मेरा बहन जी के साथ साथ था, उतने क्षणों को हमसे कोई ले नहीं सकता। तो उस बीच में जो भी बहन जी के साथ हमारा व्यवहार हुआ है, उसमें जो भी हमें अच्छाइयां लगी हैं, हम उनको अपने जीवन में ढाल सकें और एक योद्धा की भांति पुरुषार्थ कर सके, तभी हम परमात्मा के प्रिय पुत्र होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप फिर एक बार बहुत धन्यवाद। आप सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें, लड़ाइयों पर, रोगों पर विजय प्राप्त करते रहें।
फिर तच्चक्षुर्देव हितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात्। छूट गया ठीक है, बोलना आप कुछ और सोच नहीं लो। बस हो गया, धन्यवाद। चलो अब सबका आने के लिए यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे माँ ने बोला कि हमने एकदम अलग तरीके से इस बार इस सभा को किया है। मैं इसको Zoom को चालू रख सकती हूँ थोड़ी देर, अगर आप लोगों को बोलना है तो अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। लेकिन हाँ अरुषि, हाँ जी शिव कुमार जी, अरुषि, अच्छा हाँ अलवर से बोल रहा हूँ। हाँ नमस्ते फूफा जी। नमस्ते नमस्ते। आपका मैं वीडियो 1 सेकंड वो कर दूं, 1 सेकंड रुकिए। आप किस नाम से आए हैं इसमें? अच्छा मैं 1 सेकंड, ठीक है मैं 1 सेकंड ढूंढ के आपका वीडियो उस पे कर देती हूँ। हाँ जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। मैं भी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूँ। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित समस्त परिवार के सदस्यों को मेरा प्रणाम। हम सब आज बहन वनीता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज परिस्थितियां ऐसी बनी हुई हैं कि हम व्यक्तिगत रूप से श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होने की स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी तकनीक का उपयोग करते हुए मैं भी बहन जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूँ। मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? हेलो। बहुत अच्छी आ रही है आपकी आवाज। हाँ, बहन जी अलवर मेरी कुटिया में भी 2 बार आशीर्वाद देने के लिए पधारी और हमेशा यही कहती रही कि ब्रह्मदत्त जी कभी हरिद्वार अवश्य आओ, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन कभी समयाभाव के कारण या कभी व्यस्तता के कारण मेरा जाना नहीं हो पाया। लेकिन जब मुझे 2 बार 3 बार जाने का अवसर मिला तो मैंने देखा कि वह कभी खाली नहीं होती थी। हमेशा कोई ना कोई अतिथि उनके यहाँ होता था। मैं हैरान होता था कि उनमें इतनी ऊर्जा कहाँ से आती थी। अतिथि सत्कार करना कोई सीखे तो उनसे ही सीख सकता है। ये हमारे लिए एक प्रेरणा की स्रोत रही। लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। न तो मैं हरिद्वार जा सका बाद में, और अब तो वो हमको छोड़कर चली गई। लेकिन बार बार यही हम सुन रहे हैं कि वो गई नहीं है, वो हमारे साथ है। हम अगर उनके गुणों को अपने अंदर चरितार्थ करें तो इससे अच्छी श्रद्धांजलि और कुछ नहीं हो सकती। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और हम सबको इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। धन्यवाद। उपस्थित बंधुओं, गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक है, जातसी ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। हाँ लेकिन उनका वीडियो में पर वहां पर एक विशेष शब्द है जिसका नाम अपरिहार्य। मृत्यु अपरिहार्य है, दुनिया की कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती, उसका कोई विकल्प नहीं, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मृत्यु सबके लिए आनी है। इसके लिए पूर्वजों का आदेश है कि हमारा जीवन ऐसा हो जिससे हमारी कीर्ति युग युगांतरों तक बनी रहे। बहन जी के संबंध में मैं अनेक श्रद्धांजलियां सुनी हैं। जो उनका आतिथ्य सत्कार था, जो उनका वात्सल्य था, मैं देखता हूं अनेक छात्राएं, अनेक विद्वान, अनेक आचार्य
आर्यवान प्रस्थाश्रम ज्वालापुर में आते रहते हैं, और कोई विद्वान या कोई अतिथि या कोई ब्रह्मचारी या कोई आचार्य ऐसी नहीं जिनको वो अपने कुटिया पर बुलाकर उनका सम्मान न करते। मैं ऐसी वात्सल्यमयी, ममतामयी, विनम्रता की प्रतिमूर्ति विदुषी बहन के प्रति अपनी ओर से, अपनी पत्नी श्रीमती शशि आर्य की ओर से और समस्त आश्रमवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनके पतिदेव को और उनके परिवार को इस असह्य कष्ट को सहन करने की क्षमता प्रदान करें। एक बार पुनः विनम्र श्रद्धांजलि। ओम शम। अच्छा, तो अब माँ शांति पाठ करना है क्या? आत्मानं अभिजानाति यो हि अस्य प्रियोजन। संस्कृत की एक पंक्ति है, जो जिसका प्रियजन है वही जानता है कि कितना कष्ट होता है अपने प्रियजन के गुजर जाने पर। तो आप सभी परमेश्वर से प्रार्थना करें इस शांति पाठ के साथ कि इस दुख को सहन करने के लिए वो शक्ति दें। देश में और राष्ट्र में, पूरे विश्व में ये जो समस्या है वो भी टल जाए, इसके लिए सब मिल करके शांति पाठ करते हैं। आइए उस परम पिता से सुख में दुख में जुड़ते हुए पुनश्च शांति पाठ की ओर बढ़ते हैं। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वैदिक अभिवादन। सबको सप्रेम नमस्ते। आज का यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। आप सभी लोगों को विशेष धन्यवाद। धन्यवाद।